बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले ईसाई और मुसलमान भी हिंदू हैं क्योंकि उनकी 8वीं-9वीं पीढ़ी हिंदू थी। ये बयान उन्होंने क्रिसमस से एक दिन पहले जलगांव यात्रा के दौरान दिया और अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। शास्त्री जी का कहना है कि देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान, पहले रामलाल और श्यामलाल थे। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। अब ये बयान जितना चौंकाने वाला है उतना ही दिलचस्प भी है। शास्त्री जी ने आगे ये भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए बिना नहीं रहेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये बयान वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये बयान दिया कि ईसाई और मुसलमान भी हिंदू हैं, तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं, कोई पराया नहीं है। पहले सभी रामलाल और श्यामलाल थे। अब इस बयान को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। शास्त्री जी का कहना है कि वे हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा वे अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे। वो ये भी कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस सनातन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। शास्त्री जी के इस बयान में एक तरह की प्रेरणा भी छिपी हुई है, जहां वे ये कहते हैं कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो हमें घर से बाहर निकलकर इस लड़ाई में शामिल होना होगा। शास्त्री जी ने इसे अपनी जिम्मेदारी बताया और कहा कि ये सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बयान से समाज में एकता का माहौल बनेगा या फिर ये केवल और विवादों को जन्म देगा? क्या शास्त्री जी का ये विचार समाज को जोड़ने की दिशा में काम करेगा या फिर इसे एक और राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाएगा? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव है, जिनका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि इन मुद्दों के चलते हिंदू समाज को कमजोर किया जा रहा है और हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। शास्त्री जी का आरोप है कि इस वजह से हिंदू समाज आपस में बटा हुआ है और कमजोर हुआ है। बागेश्वर धाम से जुड़ी अन्य घटनाओं की बात करें तो शास्त्री जी ने हाल ही में अपनी 9 दिवसीय हिंदू सनातन पदयात्रा का समापन किया था, जहां उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हमें जातिवाद और भेदभाव से बाहर निकलना होगा। उनका आरोप है कि हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों में ये साफ है कि उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना है, लेकिन क्या ये बयान समाज में एकता की भावना पैदा करेगा या फिर और विवादों को जन्म देगा? तो आप क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में? क्या शास्त्री जी का ये कदम हिंदू राष्ट्र की ओर सही दिशा में है या फिर ये केवल एक और विवाद को जन्म देने वाला बयान है? क्या ये समाज में असल में एकता का माहौल बना पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।